जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे साथ पुलेला गोपीचंद, अंजू, बॉबी जॉर्ज और बाईचुंग भूटिया। ये तीनों लोगों ने वो काम किया है जो शायद इंडियन स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 50 मेडल का। आपको याद होगा किस तरीके से नीति आयोग ने एक लक्ष्य रखा कि हमें 50 मेडल जीतने हैं ओलंपिक में। अब क्या यह संभव है या नहीं है, यह जानने के लिए मैं इस डिस्कशन को शुरू करता हूं। सबसे पहले, क्योंकि बड़े सारे कीर्तिमान हमने स्थापित किए हैं अभी अभी बैडमिंटन में। आपको लगता है कि 50 मेडल हम जीत सकते हैं? आपका माइक यहां पर। पुलेला। I think very good evening. I think it is possible. हो सकता है हमको और कड़ी प्लानिंग की और एग्जीक्यूशन में और हमको बारीकी से काम करना पड़ेगा और ये बहुत ही साइंटिफिक मैनर से करने से ये होगा। पिछले 8 सालों में या पिछले 2010 कॉमनवेल्थ के टाइम के प्रिपरेशन से लेके आज तक स्पोर्ट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और मैं मानता हूँ कि जो स्ट्रक्चर्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं उसका काफ़ी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम इसी तरह से हमको और प्रोग्राम्स करने चाहिए और बारीकी से और फोकस्ड हम काम करना चाहिए अगर हमारा ये 50 मेडल्स का जो टारगेट है वो हम अचीव करें। आज जो हम बैडमिंटन में देख रहे हैं उसके पीछे आपकी 10 साल की मेहनत, उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटेजाइजिंग और उसकी परसिस्टेंस दिखाई देती है। जेन्युइनली अभी कितने साल, अगर हम ओलंपिक को टारगेट करें, कितने साल हमें लगेंगे उस लेवल तक आने के लिए? कितनी प्लानिंग लगेगी? आई थिंक अगर आप बैडमिंटन की बात करें तो ज़रूर हम ऑलरेडी वहाँ पे हैं। 4-8 साल में हम डेफिनेटली हर मेडल जो बैडमिंटन में है उसको हम टारगेट करने के पोजीशन में है। ओलंपिक में मेडल, गोल्ड मेडल? यस। मुझे लगता है इस पे तालियां होनी चाहिए कि ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल बड़ी आसानी से मिल सकता है। लेकिन बाकी इवेंट्स, बाकी सारी चीजों के लिए और बैडमिंटन तक यहां तक पहुंचने के लिए कौन से वो कीज हैं जो हमें अनलॉक करने पड़ेंगे? कौन से वो चीजें हैं जहां पर हमें उन तालों की चाबी खोलनी पड़ेगी? आई थिंक पहली बात तो हमें राइट टैलेंटेड प्लेयर्स जिसका फिजिकलिटी वर्ल्ड स्पोर्ट के बराबर है, ऐसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करें और कंसिस्टेंट साइंटिफिक ट्रेनिंग उनको कराते रहें और उनका अच्छी जो इंटरनेशनल एक्सपोजर्स होते हैं वो देते रहें। जो भी उनका डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो सब काम हमें करना चाहिए और बहुत ही फोकस्ड ग्रुप को लेके हम कंसिस्टेंटली टारगेट करें तो ज़रूर ये पॉसिबल होगा। इसका पहला स्टेप ये होगा कि फिजिकलिटी को देखते हुए, टैलेंट को देखते हुए प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत रहेगी और बहुत ही कट थ्रोट या जो क्रिस्प मैनर में काम करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि इनको भी ले लो, उनको भी ले लो करके काम करते हैं, वो नहीं चलेगा। हमें बहुत ही साइंटिफिकली और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोग्राम हम करेंगे तो ज़रूर हमें रिजल्ट्स आएंगे। ये हम बैडमिंटन से थोड़ा सा ग्रुप था, हमारी किस्मत थी, मेरी किस्मत थी कि तब स्पोर्ट पे इतना फोकस नहीं था। 2004 में जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था तब किसी का नज़र बैडमिंटन पे नहीं था, तो वो और किसी का एक्सपेक्टेशन भी नहीं था, तो वो बहुत काम आया। तो आज के तारीख में हमें in some sense, I have to say, we have to cut the nonsense out and focus on the real development of the players. अंजू, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। आप एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। 121 साल लगे एथलेटिक्स में गोल्ड के लिए। जैवलिन की मैं बात कर रहा हूं, नीरज की मैं बात कर रहा हूं। जो ट्रैक इवेंट्स हैं जहां पर सबकी नजर होती है,
या बाकी जो एथलेटिक इवेंट्स हैं, हम उसको कैसे देखते हैं? हम उसको कैसे समझते हैं? हमें क्या लगता है कि अभी कितना समय लगेगा? और ये जो टारगेट है 50 मेडल का, इसको आप कैसे देखती हैं? माइक। Good evening, everyone. Athletics, unfortunately, that's one of the toughest even in the world. Indeed. Winning a medal in Olympics or World Championships, that was beyond our imagination. But luckily, in 2003, I got a World Championship medal. And last Olympics, we got a gold in javelin. So we have got the talent, but we have to nurture them and we have to guide them rightly because we are fighting with the world. And the three positions, see, all top countries are there. And we have to compete with 210 or more countries. Just imagine the toughness of that competition. But unfortunately, in some events, yes, we are good in technical events. But in some events like sprints or long distance, we are still yet to reach. But in Olympics, how many medals in athletics? If you are able to track or trigger that, we can definitely achieve more medals like athletics, swimming, or gymnastics. So we have more medals, and we need to rightly nurture from the younger stage, and we need to get good coaches, good facilities. Luckily for क्या last हम अभी वो कर रहे हैं? क्या अभी हम वो अर्ली स्टेज में जो आप बता रही हैं स्कूल लेवल पर, क्या हम अभी उस स्टेज पे उसको एड्रेस कर रहे हैं? Yes, through Khelo India project, the grassroots system is going on, and there are a lot of effort is we are taking from the grassroots level to bring up to the world stage. But the thing is that still we are lacking somewhere. We are spending a lot of amount. The ministry, Prime Minister himself is putting a lot of effort, but it will take time. So slowly, we can see the changes, but the things are moving to a positive direction, but still it will take time. So last Olympics, we put a lot of effort from various corners. So I had an opportunity to talk with our previous minister, Kiran sir, today. So he told me how he supported each athlete well before, 2 years before. जब प्रधानमंत्री हमारे एथलीट से, हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स से मुलाकात करते हैं और ये हमने पहले ज्यादा नहीं देखा कभी, शायद बहुत पहले होता होगा, इससे कितना फर्क पड़ता है? See, when our prime minister is showing that interest after winning a medal, it's not after winning the medal. Even before going from here, he called all the athletes and gave a big send off for the athletes. And when we got the medal, he was the one who called the athletes and interacted with them. So that is something different. Actually, during our time, we missed all these opportunities, really. But now athletes are that much fortunate to get the support from the prime minister, from the nation, and we all are celebrating those victories. मैं पुलेला आपसे ये समझना चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री जी आप लोगों से मिलते हैं, जब वो, और मैंने कई इंस्टेंसेस ऐसे देखे हैं कि अगर मेडल नहीं भी मिला तो भी वो फोन करते हैं कि कोई बात नहीं, इससे ओवरऑल स्पोर्ट्स फर्टर्निटी पर क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? I think huge impact. I think just to reference points दो मैं बताऊंगा कि मुझे अभी भी याद है 2014 कॉमनवेल्थ के बाद हम लोग प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे और वहाँ पे एक बात उन्होंने कहा कि फॉर एनी कम्युनिटी रेस कंट्री टू कम अप प्राइड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और आपका जो भी जहाँ पे भी आप जीतते हो all of those victories add drops into that bucket of pride which is important for development. So हमें ऐसा लगता है कि हम अगर कहीं फिनलैंड में या कहीं दूर देशों में कहीं जीतते हैं तो इससे इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है, बट उस बात मुझे जब से आई थिंक दैट इज़ व्हाट इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ अस. और जब प्राइम मिनिस्टर के स्टेज के आदमी
प्लेयर्स से बात करते हैं या प्लेयर्स को बोलते हैं कि हर रियो में आपको अगर याद होगा तो उन्होंने ये कहा कि भले ही ज़्यादा मेडल ना मिले हो बट आप निराश ना होना, वापस आप कोशिश करते रहना, आपको जीत मिलेगी. आई थिंक दैट काइंड ऑफ मोटिवेट्स ऑल ऑफ अस टू काइंड ऑफ कीप पुशिंग द बार. एंड इससे ज़्यादा और एक चीज़ होती है कि जब प्राइम मिनिस्टर पर्सनली प्लेयर से बात करते हैं तो वो मिनिस्ट्री की जो लेवल हो वो बढ़ जाती है. जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, उनका स्टेचर बढ़ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के नज़र में स्पोर्ट है. सो इट जस्ट लिफ्ट्स द एंटायर स्पोर्टिंग इकोसिस्टम इन द कंट्री. मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे याद है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते थे आंध्रा के, जब आंध्र प्रदेश होता था, वो गए तब नया नया एक कोई मिनिस्टर बने थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने थे, तो उनको मिलने गए थे. तो वो ये बता रहे थे कि मैं उनके पास गया तो वो आदमी बोला कि यार मैं इतना बड़ा मिनिस्ट्री से लेके ये कहाँ मेरे को पटक दिया स्पोर्ट में. और वो इतना निराश थे कि वो जो फूल देने गए कंग्रेचुलेट करने को, वो बोला एक्चुअली बोला कि वेरी फनीली ही टोल्ड बट ही सेड मैं कंडोलेंसेस के तौर से उनको एक बुके देके वापस आए. तो ये हालत होती थी स्पोर्ट की. उस जगह से स्पोर्ट के मिनिस्ट्री को एक लेवल पे लाना, स्पोर्ट में जो ऑफिसर होता था वो बस यही सोचता था यार मैं करोड़ों का मिनिस्ट्री से आप पे ये कहाँ पटक दिया. वहां से और जब भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में लोग आते थे हमको ये था कब जल्दी से बाहर निकले यहाँ से वेयर इट इज बिकम ए कवर्टेड पोस्ट एंड पीपल वांट टू बी पार्ट ऑफ द स्पोर्टिंग कल्चर और स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी एटलीस्ट एज मिनिस्टर्स as bureaucrats. I think that becomes the prime minister's biggest contribution to the ecosystem, and I think that is what is very very important. वेरी वेल सेड एक्चुअली. मुझे याद है कि जब हम लोग दुनिया में फुटबॉल का जिक्र करते थे तो मैराडोना की बात होती थी, पेले की बात होती थी. हम कहते थे हमारे पास भी मैराडोना है, उनका नाम है बाइचुंग भूटिया. एंड और एक स्टार प्लेयर क्या होता है वो हम इनको देखने के लिए खोला करते थे. बाइचुंग, आप दोनों साइड पे रह चुके हैं, पॉलिटिक्स भी स्पोर्ट्स भी. कहां पर आपको लगता है कि दोनों के बीच में इंटीग्रेशन नहीं हो पाता? कहां पर वो ऐसी जगह है जहां पर आपको लगता है स्ट्रीमलाइन करना भी बहुत जरूरी है? दो इट इज फुटबॉल, बट आप दोनों साइड्स देख चुके हैं, इसलिए प्लीज बताइए हमें. आई थिंक मैं अभी इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ मिशन ओलंपिक कमेटी में हूँ, अंजू भी है मेरे साथ. आई थिंक स्कीम्स सेंटर से काफ़ी अच्छे अच्छे स्कीम्स आते हैं एंड स्पेशली विद स्पोर्ट्स खेलो इंडिया एक अच्छा स्कीम है. बट मैं स्टेट में भी काफ़ी फुटबॉल और अदर स्पोर्ट्स लेके रिलेटेड हूँ, तो कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन जब नीचे जाता है एट द ग्रास रूट लेवल और स्पोर्ट्स एक स्टेट सब्जेक्ट भी हो जाता है, तो यू डोंट सी दैट कमिटमेंट विद आइदर द ब्यूरोक्रेट और पीपल. अब हमको प्लेयर्स कहाँ से निकलता है, स्पोर्ट्स पर्सन कहाँ से निकलता है? गांव से आता है, फ्रॉम स्मॉल टाउन्स आता है. द प्लेयर्स कम आउट फ्रॉम देयर एंड हु टेक्स दिस प्लेयर्स आउट? फेडरेशंस नहीं निकलता है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं निकालता है. वो प्लेयर्स को आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्पोर्ट्स एसोसिएशंस निकालता है. बट व्हेन यू हैव खेलो इंडिया फॉर एग्जांपल, एक अच्छा स्कीम है. नाउ व्हेन यू गो टू खेलो इंडिया, इवन इन माय स्टेट सिक्किम में आप आज जाएंगे तो खेलो इंडिया से आपको एक टीम भेजना है, फुटबॉल टीम. तो क्या करता है स्टेट एसोसिएशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, दे वुड ओनली डू अ ट्रायल बेसिस ऑन अ प्लेस वेयर दे इट्स कंफर्टेबल फॉर देम. आज आपको प्लेयर भेजना है एक जगह से, एक गैंगटॉक टाउन में ट्रायल करके भेज देता है. यू नॉट लुकिंग इनटू प्लेयर्स इन विलेजेस एंड दैट इज जस्ट अ स्मॉल सिक्किम का. अगर आप इवन बंगाल का एग्जाम्पल दे दे, इफ यू हैव टू सेंड अ टीम फॉर खेलो इंडिया फ्रॉम बंगाल, आज आप ओनली इन कैलकाटा आप ट्रायल्स रखेंगे, ओनली किड्स फ्रॉम कैलकाटा आपको मिलेंगे. लेकिन व्हेन आर यू गोना गो टू किड्स इन मालदा, आपको नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, सिलगुड़ी, वो बच्चे लोग को कभी
एक मौका नहीं मिलता है टू कम अंडर खेलो इंडिया, गेट दैट प्लेटफॉर्म एंड कम अप. क्या सो करना दैट चाहिए? मेक्स इट वेरी वेरी डिफिकल्ट. क्या करना चाहिए? सो मेरा यही है कि द स्कीम्स आर ग्रेट. अभी मिशन ओलंपिक जो हम लोग कर रहा है, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू प्राइम मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बहुत कोशिश कर रहा है. इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि नीति आयोग ने आज 24 में 50 मेडल्स का एक दे केप्ट अ प्लान. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता है कि 2024 में आपको 50 मेडल्स मिलने वाला है. लेट्स बी रियलिस्टिक एज वेल. 35 मेडल्स इन लास्ट फॉर द एंटायर ओलंपिक्स इंडिया ने जीता है. लास्ट ओलंपिक्स में वी गॉट 7 मेडल्स. I think that realistically 24 में we need to be focusing on getting 14 medals, maybe double. Obviously big pressure to Gopi. He'll have to try and give us 4 medals from Okay, now completely possible, but you need to have a long term plan. आप लास्ट एंटायर ओलंपिक का हिस्ट्री में आप 35 मेडल्स अभी तक जीता है. 50 मेडल इज कंप्लीटली पॉसिबल, बट हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान. अच्छा, So that is whatever where I you are think we need to whatever you are focus. saying, आप जो भी बोल रहे हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि आप जो भी बोल रहे हैं न जाने कितने बच्चे आपको देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे. नीति आयोग ने 10 स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं. आई डायरेक्टली आस्क बाईचुंग भूटिया, ओलंपिक में वो कौन से इवेंट्स हैं जहां पर आपको लगता है कि भारत शो शॉट जीतेगा? See, And right I'm now told that since- Pullela is your good and- friend. No. But again, we've been in the committee as well. And Yeah. Anju, हम लोग we have a meeting I think every week, almost every week. And the government of India Sports Ministry to Prime Minister Office has been focusing quite a lot, and we've seen that. But sports में आप देखेंगे, I think one of the biggest medal prospect India को है is in shooting. And in fact, Rio Olympics maybe hopes were on shooting to get us quite a good number of medals, but we didn't get even one. So shooting में अभी भी आप देख सकता है कि it's very very thin margin कि anytime we can win 8 to 10 medals, we can go with 0 medals. What happened in So Rio? one is shooting, second is So- javelin. Yes, javelin as well. But again, you know, He's just broken his record. yes. So athletics, we look into athletics as javelin as well. So athletics, we've got a strong prospect of getting. Third is badminton for sure. Badminton, we are hoping for 5 medals. So that's what we've been discussing in MOC as well. Okay. So we keep pushing Gopi saying that we want 5 medals in badminton. Which So next? hopefully. What next? और उसके अलावा क्या So लगता है? there are wrestling, which is chance. We've got archery. Again, archery, if you look at archery, world level में हर समय we do well. But when it comes to Olympics, we've not been able to do well. If you look at the archers, I think they are a great talent archers है हम लोग के पास. But somewhere, I think it's just not about performing. It's also mental, psychological is very, very important in a sports like shooting and archery. And I was speaking to Avinav Bindra 3-4 months ago. He's saying a lot of them is got to do psychologically as well to win that gold. It's a very thin margin. It's because आपको it's a matter of centimeter के चलते you could win a gold or finish in 10th position. So I think those are few individual sports where we need to focus completely, where we've got chance, and follow a bit of China model where they focus a lot on individual sport, where they go into diving, swimming, gymnastics, and the tally goes up. So I think India's got a great chance on those sports. अंजू, अब एक सवाल थोड़ा कठिन है लेकिन मैं समझना जरूर चाहूंगा. इट इज बीन इन न्यूज. ये आपने एक स्टेटमेंट दिया जिसपे स्टेटमेंट में आपने कहा कि कई एथलीट्स ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स बाहर से लेकर आ रहे हैं और ये एक चिंता का विषय है. पहले तो ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये कितना ज्यादा डीप डाउन जा रहा है? दैट्स माय. हाँ, ओके. Doping, actually, it's a crime. And we are trying to stop that, but as much it's coming up. So some of the countries are investing a lot of amount, like Russia, and some major countries are also investing a lot of amount, lot of research is happening on this topic, and they are way ahead of our system. So what they are doing today, they are anticipating 10 years before, and they already done that. So WADA can catch the athlete maybe after 10 years or after 14 years. I am also a victim for that. अच्छा, बट टेल मी वन थिंग. यहाँ पर दो चीजें हैं जो शायद लोगों को नहीं अंदाजा. मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ. कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट होती हैं और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बेसिकली आपका किसी ना किसी एलिमेंट को एड्रेस करती हैं. वो भी उसमें आती इंक्लूड होती हैं? No, there is a long list of medicines which are coming under DOP, and even a cough syrup
is Exactly. coming under DOP. So we have to be very vigilant whenever we go to a doctor. We have to tell them that we are sports persons and these medicines, big list, are coming under DOP. तो क्या इतनी अवेयरनेस है भारत में अभी? We are teaching our athletes. We are constantly giving awareness about all these banned substances. But the thing is that sometimes people are taking in a reverse way and they are going with the long list and asking the medical people to give that drugs to them. Oh, okay. So it's going in the wrong direction also. Understood. So, Understood. because some kids actually they somehow want to get the medal. They somehow want to win the medal. The desperation, the pressure. Yeah. So that case we cannot help them. We are teaching So what they is the- have to. आप ये कहना चाहती हैं कि वो प्रेशर ना आए, वो खुद ही इसको समझें. See, it's, And it's education. up to them. It's up to them. See, they What are is the problem? Intent problem है या awareness problem है? We are, if I can come in fact, I think हम लोग को we need to distinguish between supplement and banned substance. Understood. And in fact, हम लोग का we had a meeting. Gopi was there as well. Anju was there. Now with India, now we are talking about supplements. Before, if we say about supplement का बात ही करने से, the order to any ministry to health medical team of Indian sports में, they don't want to discuss. वो लोग बोलते हैं supplements ही नहीं देना है. Supplements are taken by every country. Now there are legal supplements, there are illegal drugs. We need to have a research on supplements. हम लोग के पास we need to have a medical team in Olympic committee in sports ministry जो research करे and which is the right supplement for sports person अच्छा, को that is लेना a है. big thing. But आप जो ये बता रहे पहले हैं- हम I was also in the panel before many years ago. उस साल तो बात ही नहीं करना चाह रहा था supplements नहीं देना ही नहीं है because drugs हो सकता है. It's not that. I think we need to open up and look into it. आज at least we are talking today. We are talking and giving supplements. Even Gopi had raised an issue on giving right supplements. In fact, some of the water people said नहीं करना है. It's important that our athletes today, and especially athletes India में, we most 90% of athletes come from humble background. They need that support of supplement, which is very essential. लेकिन अब हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में मेडिकल टीम अगर डिस्कस ही नहीं करना है, रिसर्च ही नहीं करना है, इज नेवर गोना हेल्प देम. अच्छा, आप बोले ना, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा. सो देयर इज अनदर थिंग व्हिच हैज कम अप कि सप्लीमेंट्स, उसकी वजह से कई बार यू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ वाडा. इसको लेकर कितनी अवेयरनेस है हमारे यहाँ भी और कितनी ज्यादा अलर्टनेस है, व्हिच इज व्हाट आई वांट टू नो. I think the government through the NADA does a lot of programs. वो करते हैं कि हम लोग प्लेयर्स को जो भी चीज़ ले रहे हैं उसके ऊपर विजिलेंट रहने के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं. जो बाइचुंग मेंशन कर रहे थे वो ये बात है कि ये पानी साफ है या नहीं, इसमें कोई मिलावट है या नहीं. ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे इसको मैं टेस्ट करा सकूं. सो ये हमको हमारी इशू है कि हमारे पास अगर आप च्यवनप्राश भी खा रहे हो तो ये च्यवनप्राश सही है या नहीं, इसको लेके प्रॉब्लम होता है. हाँ, ज़रूर लोग हैं जो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स इलीगल लेते हैं, जो क्रिमिनल है, वो साइंटिफिकली या वो डोप में बिना पकड़े जाने वाले मास्किंग एजेंट्स, वो जो भी है वो करने के लिए एक लोग हैं. बट जो लोग जनरल पॉपुलेशन में हैं उनको ऐसा कोई मैं ये खा रहा हूँ ये सही है या नहीं, ये बताने के लिए हमारे पास कोई स्ट्रक्चर अभी है ही नहीं. सो दैट इज समथिंग व्हिच आई थिंक इज मतलब इम्पोर्टेंट. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ऐसी लैब्स या ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जो कि एग्जैक्ट बता पाए व्हाट इज इट. तो आप लोगों की डिपेंडेंसी किस पर होती है? आप लोग कैसे समझते हैं कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? जो भी Is there a- लेबल, देखिए, क्योंकि मैं एक बड़ा ही नाइव और बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, शायद हम लोगों में से कई लोगों को ना पता हो. एक खिलाड़ी इस देश का, वो अगर कुछ भी खाने जा रहा है तो उसको कैसे पता होगा कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है? वाडा की लिस्ट से कहीं ये परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की उस कैटेगरी में तो नहीं आ जाएगा? आई थिंक देयर इज एक फ़ोन नंबर होता है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो बोलते हैं आपको. सो इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अवेयरनेस है. वेबसाइट में आप चले जाएंगे तो साई में भी है या नाडा में भी है, वर्ल्ड बॉडी में भी है. देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल. तो आप डॉक्टर्स को बोलेंगे कि आप चेक कीजिए
तो आई थिंक ये हो जाएगा. अंडरस्टूड. एक सवाल मेरा अंजू आपसे ये कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में और स्पेशली कॉर्पोरेट्स, उसको लेकर क्या आपको लगता है चीजें बदली हैं? क्योंकि जब तक वो नहीं होगा बहुत सारी चीजें मूव नहीं करेंगी. योर टेक. प्राइवेट कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, जो प्राइवेट कंपनीज है, उनका पार्टिसिपेशन इन एनकरेजिंग स्पोर्ट्स इन कंट्री. See, I am running an academy in Bangalore. Gobi is also running an academy. And we know how expensive to run these academies and daily expenses, yearly expenses. So it's a huge amount. See, I also put a lot of amount from my pocket for this academy. Gobi also put in the initial stages. And if we are not getting right support, money is a big challenge for us. So if we are not getting right support, that only private sector or public sector companies can support us. Ministry is, they have got limitations. Of course. So we need support. I'm struggling actually. I'm struggling now to complete my work. It's almost done, but still, if I want to get my kids to my academy, lot of amount is still required. From where we will get that? So only private companies, but again, their structure is so tough. Most of the companies are not able to give money for the infrastructure. We need money for infrastructure. Without infrastructure, how we can train the athletes? So all these things are really, really hard. So अच्छा, we need, that brings me to the point. Baichung, if you would like to comment. प्राइवेट स्ट्रक्चर का अभी भी अगर हेजिटेशन है, जैसा कि अंजू बता रही हैं, और नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ तपस्या, पुलेला इज गिविंग थिंग्स टू अस व्हिच वी आर ऑल सीइंग, लेकिन स्टार्टिंग में आई एम श्योर आपको भी बहुत स्ट्रगल हुआ होगा. व्हाट इज दैट माइंडसेट व्हिच इज स्टॉपिंग देम? डू दे थिंक कि इसमें रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं? Or do they think, why can't they treat it as a part of, say, for instance, I'm giving a very vague example, that this is something which they should be contributing to the society? पहले तो क्रिकेट सब ले ही लेता है, पैसा तो होता ही नहीं दूसरे को देने के लिए. But I think Gopi is one of the biggest, Gopichand is one of the biggest example for all of us. Through his badminton academy, what he's produced and जो दिया है देश को और बैडमिंटन एसोसिएशन को, I think, you know, that is shown to India that ex-sports person starting an academy can deliver you the best in the world. And that is the model which I think the government of India and the corporate and everybody should start following it. And there are a lot of sports person who can dedicate and give it back and produce world-class shooters, boxers, wrestlers, and athletics as well. Anju is doing, PT Usha is doing. I think that's the model because मुझे लगता है कि जब एक sports person खुद का academy खोलता है, खुद का एक credibility भी आ जाता है. And that is where I think corporate should come and invest because वो clear एक performance based अच्छे sports के लिए देने के लिए करता है. So I think now slowly it's changing, but I think it's important that Anju अभी उनका जो academy is doing such a great work. अभी she's still struggling. मैं भी फुटबॉल का कर रहा हूँ, उनका तो अभी कहीं बीच में, मेरा तो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, एटलीस्ट उनका तो कहीं पहुँच गया है. सो ऑब्वियसली एक मनी इज अ बिग फैक्टर बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू हैव इन्वेस्टमेंट कमिंग इन. अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो आपको ग्राउंड नहीं बना सकेगा. हाउ डू यू स्टार्ट कोचिंग एनीबडी एल्स? सो आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कम इन. बट अगेन यू नो एवरीबडी, हम लोग बात करते रहता है इन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन, CSR, बट CSR भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट्स ऑल अंडर द यू नो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अ स्टेट गवर्नमेंट. So CSR also a lot of times when you speak to corporates to look into CSR money to give in sports, काफी लोग यही बोलता है कि ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है. इवन इन प्लेस लाइक सिक्किम यू गॉट लॉट ऑफ PSUs, हाइडल पावर प्रोजेक्ट, यू गो एंड आस्क देम, वो लोग को बोलता है नहीं नहीं हमारा बजट तो कोई मंत्री का उधर में दे दिया है. So sports में तो आता ही नहीं है. So where that मंत्री of that area tells him to put it, it goes, and for them it becomes more into other things. So I think it's important that even if CSR sponsor नहीं आने से भी CSR money should come into sports. वो भी I think lot of our sports person who are starting their own academy struggles कर रहे हैं. I will not like to mention cricket because मुझे लगता है आप सभी लोगों ने जिस तरीके से एक मुकाम हासिल किया है, you have left that part. You are way ahead of lot of things now. लेकिन मैं पुलेला आपसे एक चीज समझना चाहूंगा. मैं कहीं और एग्जाम्पल साइड करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ वो एग्जाम्पल डाउन द स्ट्रीम जाए.
ऐसा क्या है जो हमें विदेशों से इंस्पायर कर सकता है जिससे कि हम स्पोर्ट्स को, खासकर ये जो प्राइवेट एकेडमीज हैं, इनको इनकरेज करें? आई थिंक पहले तो एक चीज़ है, हमारा पूरा स्पोर्ट्स का जो प्रोग्राम है, हमारा जो एजेंडा है, अगर वो ओलंपिक स्पोर्ट और जीतने की तरफ जाता है तो इस स्पोर्ट की तरह एक तरह से नाइंसाफी होगा. अंडरस्टूड. We are 1/5, 1/6 of the world's population. We cannot be run by an agenda which is fixed by What a should be our goal Western then? world. हमारा गोल ये रहना है कि हमारा देश का हर एक बच्चा खेले, उसका फिजिकल पोटेंशियल को निखारे. He has to be the best version of what he or she can be. वाओ. और उसमें हम उस रास्ते में जाके हम ओलंपिक मेडल जीतते हैं तो बहुत ही अच्छा है. हमारा स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और कैरेक्टर स्पोर्ट की तरफ बढ़ना चाहिए और ये हमारा बेसिक आइडियोलॉजी रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश का जो साइज है उसमें हम हर बच्चे को ओलंपिक स्पोर्ट में खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे ऐसा तो होगा ही नहीं. ये इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चा, अगर वो भाग रहा हो, अगर वो योगा कर रहा हो, डांस कर रहा हो, जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हो, उसको हम प्रोत्साहन करना चाहिए. और हम अपने दम पे वर्ल्ड का एजेंडा को हम लेने की जरूरत नहीं है. ए वेस्टर्न वर्ल्ड एंड एन ओलंपिक मूवमेंट कैन नॉट डिसाइड what Indian sports movements have to do. Well said. And we have to start believing in ourselves and we have to be bullish. And that is the India which we need. We need an India which is strong and says that we will decide what we want to do, not you come and put an agenda to us. I'm And I going think to that is very end this important. on this remark. जो अभी पुलेला ने कहा है, और मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए to pick up whatever they want in any sport. खेलो इंडिया खेलो. This is exactly what he's saying. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. I think they deserve a big applause. Thank you very much.